नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका विजडम ऑफ कर्मा में। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे अगर आपने ध्यान से सुना तो यकीन मानिए ये कहानी आपकी जिंदगी भर काम आएगी। यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम अपने समय का क्या कर रहे हैं। गांव का एक लड़का था, राजू, सीधा साधा, थोड़ी शरारती सोच वाला, लेकिन दिल का अच्छा। उसकी माँ अक्सर कहती, बेटा खाली मत बैठा करो, समय बहुत कीमती होता है, कुछ सीखो, कुछ करो, आगे बढ़ो। लेकिन राजू हर बार मुस्कुराकर टाल देता। अभी तो बच्चा हूं मां, काम करने की क्या जल्दी है, अभी तो आराम करने दो। गांव में ही एक किसान थे, रामू चाचा। हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाते, खेत में मेहनत करते और शाम को शांत भाव से लौटते। एक दिन उन्होंने राजू से कहा, बेटा खाली समय इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। अगर तुमने इस समय का सही उपयोग नहीं किया तो यही समय तुम्हें पछतावा बनकर डसेगा। राजू हंस पड़ा, अभी तो खेलकूद का वक्त है चाचा, मेहनत तो बड़े होके भी की जा सकती है। कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा व्यापारी आया। उसने सब बच्चों को बुलाकर कहा, मैं एक स्कूल खोलने जा रहा हूं जहां मैं उन्हीं बच्चों को नौकरी और ट्रेनिंग दूंगा जो मेहनती होंगे और समय का मूल्य समझते होंगे। लेकिन इसके लिए एक परीक्षा होगी। तुम्हें अगले 10 दिनों में कोई एक हुनर सीखना होगा। गांव में हलचल मच गई। हर बच्चा कुछ नया सीखने में जुट गया। कोई चित्रकारी सीख रहा था, कोई बागवानी, कोई लकड़ी का काम, तो कोई गायन। राजू ने पहले 2 दिन सोचते सोचते और बैठे बैठे ही गंवा दिए। जब उसने देखा कि बाकी सभी बच्चे पूरी लगन से मेहनत कर रहे हैं तो उसके दिल में हलचल हुई। वह अपने दोस्त मोहन के पास गया और पूछा, तू क्या कर रहा है मोहन? मोहन मुस्कुराया और बोला, मैं चित्रकारी सीख रहा हूं। यह मेरा शौक भी है और मुझे लगता है इससे मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। राजू को पहली बार एहसास हुआ कि उसके पास न कोई कौशल है न कोई अनुभव। उसने जल्दबाजी में कुछ सीखने की कोशिश की, कभी पेंटिंग उठाई, कभी गाना गाने की कोशिश की, लेकिन उसका मन कहीं टिक नहीं रहा था। 10 दिन बाद परीक्षा का दिन आया। व्यापारी ने सभी बच्चों के काम देखे। मोहन की चित्रकारी देखकर सब चकित रह गए। रंगों से भरी कल्पना और भावनाओं से भरी कलाकृति। कुछ बच्चों ने लकड़ी से सुंदर खिलौने बनाए, कुछ ने ऐसे गीत गाए कि पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। जब राजू की बारी आई, वह सिर झुकाए खड़ा रहा। उसके पास दिखाने को कुछ नहीं था। व्यापारी ने पूछा, तुमने कुछ क्यों नहीं सीखा बेटा? राजू ने धीमी आवाज में कहा, मैंने समय बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं कर पाया। व्यापारी ने गंभीरता से कहा, बेटा खाली समय सोने जैसा होता है। अगर तुम इसे यूं ही गंवाते रहोगे तो एक दिन यही समय तुम्हारा सबसे बड़ा पछतावा बन जाएगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो अभी नहीं जागे वो भविष्य में पछताते हैं। उस दिन कुछ बदल गया राजू के भीतर। उसने खुद से वादा किया, अब वह कभी भी खाली नहीं बैठेगा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, नए हुनर सीखने लगा, छोटे मोटे काम करने लगा। धीरे धीरे लोग उसकी मेहनत को पहचानने लगे। वह गांव के सबसे मेहनती और सीखने वाले लड़कों में गिना जाने लगा। कुछ साल बाद उसी राजू ने अपने ज्ञान और कौशल के बल पर खुद का व्यवसाय शुरू किया और उसने वो कर दिखाया जो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। आज जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते हैं, वह मुस्कुराकर एक ही बात कहता है, कभी खाली मत बैठो, हर पल का सही उपयोग करो। यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि समय सबसे कीमती चीज है जो ना रुकेगा ना लौटेगा। जो समय को पकड़ना सीख जाते हैं वही अपने भाग्य को भी अपने हाथों में लिख पाते हैं। तो दोस्तों, अब समय बर्बाद मत कीजिए। उठिए, कुछ सीखिए, मेहनत कीजिए और अपने सपनों की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाइए। क्योंकि जो लोग अपने खाली समय का सही उपयोग करते हैं वही लोग जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।